श्रोताओं नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन रेडियो अपन बात, और मैं हूं आपका जाना पहचाना रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, आज है विश्व पृथ्वी दिवस। तो समस्त श्रोताओं को विश्व पृथ्वी दिवस के 50वीं वर्षगांठ की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर बात करें पृथ्वी दिवस मनाने की, दुनिया भर में हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षक के रूप में की थी। वर्तमान में लगभग इसे 192 से अधिक देशों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए तथा लोगों को प्रेरणा देने के लिए विश्व पृथ्वी दिवस को मनाने का लक्ष्य है। इस दिन लोग धरती की सुरक्षा से संबंधित बाहरी गतिविधियों में शामिल होते हैं, जैसे नए पेड़ पौधे लगाना, सड़कों के किनारे कचरा उठाना, ऊर्जा संरक्षण आदि विषयों पर चिंतन मनन भी करते हैं। और हर साल पृथ्वी दिवस के दिन एक न एक विषय चयन कर उस पर ज्यादा गहन चिंतन मनन के साथ काम करने की पहल की जाती है। जैसे बात करें पिछले वर्ष की, तो साल 2019 में जो विषय लिया गया था वह था अपनी प्रजातियों का संरक्षण करें, जिसे लोग बखूबी समझते हैं कि हमें किस तरह से वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए, जिसमें लोगों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया होगा। अगर बात करें साल 2020 की, तो इस वर्ष जो विषय लिया गया है जिसमें हमें और ज्यादा सोचने की जरूरत है, तो वो है जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई, जिसके बारे में हमें उम्मीद है कि आप बखूबी समझते हैं। कहीं न कहीं ये सब बातें इशारा करते हैं हमारे शुद्ध पर्यावरण, जल, जंगल, जमीन से। जब तक यह अच्छा नहीं होगा तो कई तरीके की दिक्कतों का सामना हमें निरंतर करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, कई लोग हैं जो इन सब को बेहतर करने में अपनी अपनी तरफ से जुटे हैं। इसी क्रम में हमने बात करने की कोशिश की धरती माँ ट्रस्ट के संयोजक भगवान सिंह जी से। वो क्या ऐसे प्रयास कर रहे हैं पृथ्वी को बचाने के लिए। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। धरती माँ ट्रस्ट टीम की ओर से संपूर्ण विश्ववासियों को व कुमाऊं वाणी के श्रोतागणों को सादर नमस्कार, आभार, अभिनंदन, प्रणाम। आप सबको यह मालूम है कि जैसे धरती माँ ट्रस्ट वेस्ट मैनेजमेंट तक साथ साथ कूड़ा जो समाधान है वो करने की बहुत कोशिश में लग रहे हैं, और हमारा उद्देश्य ले इसे कूड़ा न जलाएं, न बहाएं, न फैलाएं, इसे विश्व कल्याण के लिए उपयोगी बनाएं। हम सब गरीब महिलाओं, घरेलू जो महिलाएं हैं वो, और आपके कूड़ा एकत्रित करने वाले लोग, और दिव्यांग जितने भी भाई हैं हमारे, जितने हम उन तक पहुंच सकते हैं उनको हम एकत्र करके, उनको हम सिखा करके उनके घरों में ही उनको रोजगार देते हैं। और हमारा मुख्यतः जो हमारा उद्देश्य है, प्रकृति के संरक्षण के आधार पर ही हम वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। जैसे हम पुराने कपड़े हैं और नए कपड़ों से भी हम बहुत सारी हम वस्तुएं बना रहे हैं। जूट के ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं, और ऐसे ही हम ऐसे अनगिनत सजावटी और घर निर्माण की वस्तुएं तैयार कर रहे हैं, जिसमें कारपेट्स हैं, बैग्स हैं, थैले हैं, और आपके फ्लावर पॉट्स हैं। ये सारी चीज़ें हम तैयार कर रहे हैं जिससे कि हमारा मानव समाज का कल्याण हो सके। और इसी संदर्भ के आधार पर हम आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम सभी संपूर्ण विश्ववासियों की मंगल कामना है तो पृथ्वी दिवस पर हम संकल्प लें कि जिस तरीके से आज प्रकृति हमें संदेश देना चाह रही, हम उसका दोहन न करें, उसके बनाए हुए नियमों के आधार पर हम चलें। और यही मैं आग्रह करना चाहता हूँ, यही मैं विनती करना चाहता हूँ संपूर्ण मानव समाज को, संपूर्ण प्रकृति को संरक्षित करने वाली जितनी भी संस्थाएं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हम अपनी धरती माँ को प्रणाम करें, उसके बनाए हुए मार्ग पर चलें, और उसे संरक्षित करने के लिए उसके बनाए हुए कार्यों के आधार पर हम आगे बढ़ें। हम इस वक्त वर्तमान समय में कोरोना जैसी महामारी के साथ मुकाबले के लिए हम मानव समाज को प्रकृति संरक्षण के आधार पर व्हाट्सएप, फेसबुक, समाचार पत्रों के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना ने आज हमें वो कार्य न करने के लिए संदेश दिया जो हम आज तक मनमाने ढंग से करते आ रहे थे। प्रकृति हमें अपने नियमों के आधार पर चलने के लिए कह रही थी, जो हमने नहीं माना तो उसने अपने
संतुलन को बनाए रखने के लिए कोरोना जैसे एक महामारी हमारे सामने ला करके रख दी। हमें अपने घरों में कैद करके रख दिया ताकि प्रकृति अपना स्वयं खुद कार्य कर सके। अपने नदी नाले आसपास जहाँ पे भी हम लोग कूड़ा फेंका करते थे या फिर समुद्र को भी आप देख लीजिए, सब स्वच्छ निर्मल हो चुके हैं। और दिन में आप खुली हुई स्वच्छ हवा हमें प्रमाणित कर रही है कि हमें प्रकृति का इस तरीके से दोहन नहीं करना चाहिए था। और आगे भी हम संकल्प लें कि इस तरीके से हम लोग प्रकृति के नियमों के आधार पर चलेंगे। और यही मंगल कामना के साथ साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्रोताओं, हमें हर दिन को पृथ्वी दिवस मानकर उनके संरक्षण के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। लेकिन अपनी व्यस्तता में व्यस्त इंसान यदि विश्व पृथ्वी दिवस के दिन थोड़ा बहुत योगदान दे तो धरती के कर्ज को उतारा जा सकता है। श्रोताओं, हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने खुद को पर्यावरण संरक्षण के लिए मानो अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। श्रोताओं, मैं बात कर रहा हूँ नाई गांव से चंदन नयाल जी की, जिन्होंने निरंतर पिछले 8 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के लिए हजारों की संख्या में नए पौधों का रोपण अपने आसपास के गांव में कराया है। आइए सुनते हैं उनके द्वारा धरती को बचाने के लिए और क्या नए प्रयास किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं चंदन सिंह नयाल, पर्यावरण प्रेमी। मैं आज आपको कुमाऊं वाणी के माध्यम से अपने प्रयास साझा कर रहा हूं। आज से 7 वर्ष पूर्व हमारे घर के आसपास जंगलों में दावाग्नि का भीषण रूप मैंने देखा। छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे लाखों की संख्या में जलकर खत्म हो रहे हैं। मन में विचार आया, अगर पेड़ पौधे इसी प्रकार नष्ट होते रहे तो हमारा जीवन भी खतरे में आ सकता है। वहीं से एक दर्द का अनुभव हुआ और एक संकल्प लिया कि मैं भी प्रकृति के लिए कार्य करूंगा, प्रकृति को अपना जीवन समर्पित करूंगा। जिस प्रकार रामायण में लंका जाने वाली पुल निर्माण के लिए नल नील ने कार्य किया, उन्हीं के साथ एक छोटी सी गिलहरी भी अपना एक प्रयास कर रही थी। रेत पर लौट रही थी और फिर उस रेत को पत्थरों पर गिरा रही थी। उसी प्रकार गिलहरी के समान एक कार्य करने का संकल्प मैंने भी लिया। अपने माध्यम से धीरे धीरे पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अपने गांव से शुरुआत की, उसके बाद धीरे धीरे अन्य गांवों में और धीरे धीरे जिले स्तर पर जो है पेड़ पौधे लगाने का प्रयास किया। पिछले 7 वर्षों में कई स्कूलों में जाकर बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की जानकारी दी, कई गांवों में जाकर महिलाओं को, लोगों को जागरूक किया और पेड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया। अभी तक लगभग 30,000 से अधिक पेड़ पौधे हम युवा शक्ति के माध्यम से लगा चुके हैं और जिन्हें हमने संरक्षित भी किया है। सबसे ज्यादा मैं मानता हूँ पेड़ पौधे लगाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना महत्वपूर्ण है कि हमें उनको संरक्षित करना। तो हमारे पेड़ पौधे जो भी लगाए गए हैं वो संरक्षित हैं। मैंने खुद की नर्सरी तैयार की ताकि मैं पेड़ पौधे मुझे खरीदने ना पड़े और कई चौड़ी पत्ती के पेड़ पौधे या फलदार पेड़ पौधे मैंने अपनी नर्सरी में तैयार किए। मैंने अपना शरीर भी मेडिकल कॉलेज सुशीला तिवारी को डोनेट कर दिया, वो इसलिए कि मेरे पूरे जीवन काल में मेरे लिए एक भी पेड़ ना कटे। मेरे इन कार्यों को कई संस्थाओं ने, वन विभाग ने सराहा है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार के मुख्य वन संरक्षक जयराज जी ने भी मुझे सम्मानित किया। आज पृथ्वी दिवस के इस उपलक्ष्य पर मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। जिस प्रकार पृथ्वी ने, प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, हम भी उसके संरक्षण के लिए कार्य करें। हमें भी प्रण लेना होगा कि हम प्रकृति का दोहन कम करें, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो भी चीजें हैं उनका दोहन हम लोग करते हैं, तो उनका नियंत्रित दोहन हम लोग करें। श्रोताओं, बात करें पृथ्वी दिवस मनाने की तो इस वर्ष जो थीम यानी विषय लिया गया है वह है जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई। क्या है जलवायु परिवर्तन, इसके बारे में बता रहे हैं टेरी से डॉक्टर नारायण जी। दोस्तों नमस्कार। विश्व पृथ्वी दिवस पर मैं डॉक्टर नारायण सिंह कुमाऊं वाणी के समस्त श्रोताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। दोस्तों, जो इस साल पृथ्वी दिवस का जो थीम है वो है क्लाइमेट एक्शन। वास्तव में पिछले कुछ दशकों में आपने देखा होगा कि किस प्रकार पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन हुआ है और जिसका सीधा असर कहीं न कहीं लोगों की जिंदगी पर पड़ा है। अब वो समय आ गया है, हम अब अपनी जो
पृथ्वी के लिए एक वो नीतिपूर्ण संचेतना होनी चाहिए जिससे कि जो आने वाली पीढ़ी है वो सुरक्षित हो, वो संयमित हो। दोस्तों, अगर मैं मुक्तेश्वर की बात करूं तो आपने देखा होगा कि पिछले लगभग 1 दशक से हमारे जो मुक्तेश्वर का जो एक मौसम परिवर्तित हो गया है, जलवायु परिवर्तित हो गई है, और जिसका सीधा न सीधा असर लोगों की ज़िंदगी में यहाँ पर परिलक्षित होता है। बात करूँ मैं तो यहाँ की जो एक बहुत समृद्ध औद्यानिकी थी, जो बहुत समृद्ध कृषि थी, जो बहुत समृद्ध यहाँ की बायोडाइवर्सिटी थी, कहीं ना कहीं उसका ह्रास हुआ है। और ये पिछले 10-12 सालों में ही हमारे सामने चीज़ें आई हैं। मैं बात करूं, अगर यहाँ की औद्यानिकी की बात करूं तो पूरी रामगढ़ और धारी बेल्ट पूरी दुनिया में एक फल पट्टी के रूप में ब्रिटिश टाइम से ही जानी जाती थी, और बहुत बड़ा एक जीन बैंक यहाँ पर हुआ करता था। बहुत तरह की किस्में, चाहे वो सेब की बात करूँ, चाहे दूसरे औद्यानिकी प्रजातियों की बात करूँ, तो उसकी एक बहुत बड़ी किस्में यहाँ पर हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन के कारण, मौसम के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो धीरे धीरे यहाँ पर जाती रही हैं, उनका ह्रास होता रहा है और वो एक तरीके से समाप्ति के कगार पर हैं। और उसके पीछे एक मुझे बड़ा कारण नज़र ये भी आता है कि जो हमारी जिम्मेदारी थी, जो हमारा व्यवहार प्रकृति के प्रति था, वो भी बहुत अन्यायपूर्ण रहा है। दोस्तों, पिछले 15 और 20 सालों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने अपने जंगलों को काट लिया है, किस तरीके से हमने अपनी जो हमारी कृषि भूमि थी, जो हमारी औद्यानिकी की भूमि थी, उसको परिवर्तित करके किस तरीके से हमने यहाँ पर बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ विकसित कर ली हैं, बड़े बड़े होटल्स विकसित कर लिए हैं, या उनका उपयोग हमने किसी दूसरी चीज़ों के लिए कर लिया है, जिससे कि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी, जो यहाँ की जैव विविधता थी, वो समाप्ति की ओर है। हम बार बार अब बात करते हैं कि आज हम कृषि में कई तरीके की चुनौतियों को स्थानीय स्तर पर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे इसका जो कारण है वो भी स्वयं में ही नज़र आता है। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया वैश्विक समस्याओं से घिरी हुई है। अभी आप पिछले दिनों से ही जो आजकल लॉकडाउन चला हुआ है, जिसमें एक तरीके का कोविड-19 जो एक वायरस आया और किस तरीके से उसने पूरी दुनिया में त्राहिमाम की एक स्थिति पैदा की है, तो ये कहीं ना कहीं कारण हमारा जो हमारा व्यवहार प्रकृति के प्रति होना चाहिए था, वो एक बहुत अनीतिपूर्ण व्यवहार हम प्रकृति के प्रति कर रहे हैं, हमारी अपनी पृथ्वी के प्रति कर रहे हैं, तो उसका खामियाजा हमें सीधे सीधे भुगतने को मिल रहा है। दोस्तों, मुझे एक कोट बार बार याद आता है कि एक्ट लोकल थिंक ग्लोबल। हमें, अगर हम वैश्विक स्तर पर सोचते भी हैं तो लेकिन पारंपरिक तौर पर हम अपने स्थानीय चीज़ों के लिए क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, वो हमें सोचने की आज ज़रूरत है। श्रोताओं, कुछ पर्यावरण प्रेमी अपने स्तर पर कोशिश करते रहते हैं, किंतु यह किसी एक व्यक्ति या संस्था चिंता तक सीमित विषय नहीं होना चाहिए। सभी को इसमें कुछ न कुछ बेहतर कार्य करने होंगे। पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए हम ज्यादा कुछ न कर सकते हैं तो कम से कम इतना जरूर करें कि जिससे प्रकृति को नुकसान न हो। ऐसे कार्य में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करें। आइए धरती का कर्ज उतारें। इन्हीं बातों के साथ मुझे कार्यक्रम से इजाजत दें। नमस्कार। सुनते रहें कुमाऊं वाणी, अपन रेडियो अपन बात।